देखो, सवाल आसान नहीं होते मगर जो रोज पढ़ता है उसके लिए कोई एग्जाम मुश्किल नहीं होता। हर सुबह 100 सवाल, हर दिन एक कदम सफलता की ओर। वेलकम टू क्लास 55 डेली जीके एंड करंट अफेयर्स। कैसे हो मेरे शेरनियों? मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। किताबों से नहीं, लगन से जीत होती है। सवालों ही नहीं, मेहनत की कीमत होती है। साथियों, सवालों की कोई कीमत नहीं होती, मेहनत की कीमत होती है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑफकोर्स भारत का संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये एग्जाम आपका यूपीएससी 2023 और एसएससी 2025 के अंदर पूछा जा चुका है। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम, शायद ही ऐसा कोई यूट्यूब चैनल होगा जो इतना बताता होगा कि किस एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इस दिन भारत पूर्ण गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक बता देता हूँ चीज़ आपको। इस पीडीएफ के अंदर टोटल 100 एमसीक्यू इंक्लूड है, आज के टॉप 100। ठीक है, कुछ एमसीक्यू को आज पढ़ेंगे, बाकी के कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगा वो भी मैं आपको वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एसएससी 2024 और यूपीएससी 2025 तक पूछा गया सवाल है। और 1946 में अध्यक्ष चुने गए थे और 1950 में वो पहले राष्ट्रपति बने थे। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष रूप में कार्य किया था, इसीलिए। ये एसएससी 2019 के अंदर और यूपीएससी 2024 के अंदर आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया था मित्रों। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? साथियों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? ध्यान रखना, आगे 2025 और लिखा है, तो 2025 तक भारत के अंदर टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 1950 में 8 थी और फिर ये 12 हो गई। कौन से संशोधन के बाद? 97वें संशोधन के बाद। ये एसएससी 2023 और सीयूईटी 2025 के अंदर सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, और जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ पे मेरे को कमेंट करके भी बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर लूँ। अगला है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? ऑफकोर्स मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग 3 के अंदर इंक्लूड है और अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ठीक है, ज़्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रहा हूँ, चलो स्लो कर लेते हैं। यूपीएससी 2022 और एसएससी 2025 के अंदर ये सवाल है जो आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे शेरनियों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑफकोर्स भारत के राष्ट्रपति का कार्य 5 वर्षीय होता है। लोकसभा के एनी सदस्य का जो होता है वो 5 साल ही होता है और पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। जो राष्ट्रपति है वो वापस भी बन सकते हैं। ये यूपीएससी 2023 और एसएससी 2025 के अंदर सवाल आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या होती है? देखो, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर सवाल आपका पूछा है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति कौन है 2025 तक? तो साथियों, द्रौपदी मुर्मू है जो भारत की राष्ट्रपति है। ठीक है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, जो 2022 से कंटिन्यूसली है। ठीक है, यह एसएससी 2024 और सीयूईटी 2025 के अंदर आपका सवाल है जो पूछा गया है। मित्रों, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, एसएससी 2023 और यूपीएससी 2024 के अंदर ये आपका सवाल है जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को सन 1976 के अंदर जोड़ा गया था और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये यूपीएससी 2021 और एसएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन है जो आपका पूछा है। अगला है, भारत की संसद के 2 सदन कौन से? आपको साथियों, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है जो हमारे भारतीय संविधान के। ये यूपीएससी 2019 के अंदर और एसएससी 2025 के अंदर सवाल है जो आपका पूछा गया है। अगला है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की साथियों अधिकतम संख्या 250 होती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह एसएससी 2024 और सीयूईटी 2025 के अंदर सवाल है जो पूछा है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अवधि कितनी होती है? लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है और ये आपका यूपीएससी 24 और एसएससी 2025 के अंदर सवाल है जो मित्रों पूछा गया है। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर सन 1976 के अंदर है जो समाजवादी शब्द का पर्यवेक्षण हुआ था। ये यूपीएससी 22 और एसएससी 25 के अंदर सवाल है आपका पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली के अंदर स्थित है और ये आपका एसएससी 2024 और सीयूईटी 2025 के अंदर सवाल है जो पूछा गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और ये एसएस 2025 और यूपीएससी 2024 के अंदर सवाल है जो
पूछा गया आपको। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। साथियों राज्यपाल की नियुक्ति होता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये यूपीएससी 2023 और एसएससी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। साथियों एक सवाल मैं पूछता हूँ, आपके जिला कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर की नियुक्ति कौन करता है, ये मेरे को बताना एक बार, ठीक है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है एकता और विविधता। यह एसएससी 2025 और यूपीएससी 2024 के अंदर सवाल है आपका पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये आपका एसएससी 2024 और सीयूईटी 2025 के अंदर आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया, ठीक है। अगला सवाल है साथियों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार है जो गोवा है सबसे छोटा राज्य, ठीक है। ये एसएससी 2024 के अंदर सवाल पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध है उसका नाम है साथियों हीराकुंड बांध। ये एसएस 2023 और सीएट 2024 के अंदर ये आपका सवाल है जो पूछा गया है। ऑफकोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की है। तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है और ये आपका यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो जोग फॉल्स है और एसएससी 2024 के अंदर ये सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते उससे पहले एक बता देता हूँ आपको, अगर आप हर दिन 100 जीके और करंट अफेयर्स पढ़ते हो इंटू 365 दिन तक, तो टोटल आप 36,500 करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पढ़ते हो। और आपको भी पता है जब 36,000 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो पीछे क्या ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी के अंदर होती है। यह एसएससी 25 और सीयूईटी 2025 के अंदर सवाल है मित्रों पूछा गया था, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई। ये यूपीएससी 23 और एसएससी 2024 के अंदर मित्रों आपका सवाल है जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। पहले ही आपको बता दिया था उत्तर प्रदेश है। ये एसएससी 2025 और सीएट 2025 के अंदर सवाल है जो पूछा गया। अगला साथियों है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और ये 2525 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। यह एसएससी 2025 के अंदर सवाल पूछा गया था। अगला है, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। एसएससी 2024 के अंदर ये सवाल पूछा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कंचनजंगा है जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी है और ये यूपीएससी 2025 के अंदर सवाल आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। इस प्रकार इस पीडीएफ के अंदर हमने 30 एमसीक्यू की बात कर दी है, प्लस 70 एमसीक्यू और है। इसके लिए आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी या व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। इसकी कीमत कितनी रखी गई है साथियों, सिर्फ और सिर्फ 2 कप चाय जितनी रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ 2 कप चाय जितनी इस पीडीएफ की कीमत रखी गई है, जिसके अंदर 100 टॉप जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, प्लस इसके साथ आपको 2 से 3 पीडीएफ और फ्री मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। बाकी के सवाल इसी पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, डेली ऐसी क्लासें आती है, सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करना जो आपके साथ पढ़ते हैं या जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइज।